आज के इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सिहाब भाई का इस पैदल सफ़र करने में और यह हज पूरा करने में टोटल खर्चा कितना आने वाला है। क्योंकि अब तक आपने यही सुना होगा कि हज करने के लिए लोग या तो प्लेन से जाते हैं या फिर समुद्री जहाज से जाते हैं, जिसमें 4-5 लाख रुपयों का खर्चा आ जाता है। लेकिन सिहाब भाई के पैदल जाकर हज करने में जो खर्चा आने वाला है उसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप सिहाब भाई के इस जज्बे को दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको सिहाब भाई की लाइव लोकेशन के बारे में बता देते हैं, यानी कि सिहाब भाई हाल ही में कहां पर हैं, किस जगह से गुजर रही हैं। इसके बारे में अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि कल यानी कि 23 जुलाई शाम को सिहाब भाई गुजरात के रामपुर शहर में दाखिल हुए थे। वहां पर एक बहुत ही फेमस होटल है जिसका नाम आशीर्वाद है, वहां पर वो रुके थे और उसी होटल में उन्होंने रात भर आराम भी किया था। उसके बाद में 31 जुलाई यानी कि आज सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद में सिहाब भाई ने फिर से अपना सफ़र शुरू कर दिया था। हम आपको यह भी बता दें कि रामपुर से सिर्फ 10 किलोमीटर बाद से राजस्थान का सफ़र शुरू हो जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो सिहाब भाई हाल ही में राजस्थान में दाखिल हो चुके हैं और अभी वो राजस्थान की सड़कों से गुजर रही हैं। यहाँ पर हम आज ज़्यादा सफ़र पैदल चलकर तय किया है। कल के दिन सिहाब भाई ने सबसे ज़्यादा 42 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक दिन में इतना पैदल चलना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन सिहाब भाई को तो अल्लाह का घर काबा शरीफ दिख रहा है, इसलिए अल्लाह की मोहब्बत में सिहाब भाई चलते जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सिहाब भाई के इस पैदल हज करने में कितना खर्चा आने वाला है, यानी कि इस पैदल हज पर सिहाब भाई का टोटल कितना खर्चा होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हो कि सिहाब भाई केरला के मलमपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। आज से तकरीबन 2 महीने पहले यह मक्का के लिए यानी कि पैदल जाकर हज करने के लिए अपने घर से निकले हैं। आपको मालूम है कि अगर कोई शख्स प्लेन या हवाई जहाज से सफ़र करके हज करने के लिए मक्का जाता है तो तकरीबन 4 या 5 लाख रुपयों का खर्चा आ जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सिहाब भाई तो पैदल सफ़र कर रहा है तो उसका क्या खर्चा होने वाला है। लेकिन अब सिहाब भाई के इस पैदल हज पर होने वाले खर्च के बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानती हो कि सिहाब भाई को 8640 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना है, इसलिए वो हर रोज़ 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय कर रही हैं। उसके बाद वो किसी मस्जिद में या फिर किसी होटल में रुकते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और वहाँ पर आराम भी करते हैं, नहा धोकर अपने कपड़े वगैरह भी बदलते हैं। उसके बाद में वो अपना सफ़र फिर से शुरू कर देते हैं। ऐसे में आप सोचिए कि हर रोज़ उनके ठहरने का, खाने पीने में कितना खर्चा आता होगा। और यह कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि यह साल भर ऐसे ही चलने वाला है। इसमें कितना ज़्यादा खर्चा होने वाला है। दूसरी बात, आपको मालूम है कि कोई ऐसे ही पैदल हज के सफ़र पर नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिहाब भाई ने ऐसे ही अचानक से अपना बैग उठा लिया और पैदल हज के सफ़र पर रवाना हो गई, बल्कि इसके लिए सिहाब ने बहुत पहले से और बहुत ख़ास तैयारियाँ की हैं। इसके लिए सिहाब भाई ने कई सालों से कड़ी मेहनत की है, बहुत सारा खर्चा किया है, तब जाकर उनका यह सफ़र शुरू हुआ है। कहा जाता है कि सिहाब भाई को इस सफ़र की परमिशन लेने में और पूरी कागजी कार्रवाई करने में पूरा 1 साल का वक्त लग गया था। इसके लिए उनको हर जगह, जैसे कि सिहाब भाई ने सबसे पहले भारत सरकार से परमिशन ली है, उसके बाद में फॉरेन अफेयर मिनिस्टर से परमिशन ली, उसके बाद में पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत से परमिशन ली, और यही नहीं, आखिर में सिहाब भाई ने उस देश की हुकूमत से भी परमिशन ली जिस देश में उनको जाना है, यानी कि सऊदी हुकूमत से भी परमिशन ली थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए इन सारी परमिशन को लेने में और ये सारी कागजी कार्रवाई करने में सिहाब भाई का कितना ज़्यादा खर्चा आया होगा। दोस्तों, इसके अलावा आपने एक बात पर और गौर किया होगा कि सिहाब भाई जहाँ जहाँ भी जा रही हैं, जिस भी शहर और गली से गुजर रही है, हर जगह पर पुलिस फोर्स उनके साथ साथ नज़र आ रही है, यानी कि पुलिस के कुछ लोग भी उनके साथ में चलते हुए नज़र आ रही हैं। हम आपको बता दें कि वो भी सिहाब भाई के साथ में ऐसे ही नहीं चल रही हैं, उनके लिए भी सिहाब भाई ने मोटी रकम चुकाई है, यानी कि सिहाब को रास्ते में जो सिक्योरिटी मिल रही है उसके ऊपर भी बहुत सारा खर्चा हुआ है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि रास्ते में सिहाब भाई के साथ में जो पुलिस फोर्स चलती है वो परमानेंट नहीं होती है, यानी कि सिर्फ वही लोग साथ नहीं चल रही हैं, बल्कि वो स्टेट बाय स्टेट, जिला बाय जिला बदलती जा रही है। क्योंकि जब इस तरह की कोई परमिशन ली जाती है तो ऐसी परमिशन में सिक्योरिटी का भी ऑप्शन होता है।
अगर कोई सिक्योरिटी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है तो फिर उसको रास्ते में इसी तरह की सिक्योरिटी मिलती है जिसके लिए सरकार को भारी रकम चुकानी पड़ती है। अब आप सोचिए कि सिहाब भाई का इस पर कितना ज़्यादा खर्चा आया होगा। लेकिन अब सिहाब केरला से मक्का तक जहाँ भी जाएगा हर जगह पर उनको इसी तरह से सिक्योरिटी मिलती रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि काफ़ी रास्ते ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सुनसान हैं, जो घने जंगलों से होकर गुजरती हैं, जो सुनसान वादियों से निकल कर जाती हैं। ऐसे में अगर कोई शख्स अकेला इन रास्तों से सफ़र करता है तो उसके लिए यह एक बहुत खतरा वाला काम बन सकता है। ऐसे में उनके साथ सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सिहाब भाई ने पैसे खर्च करके सिक्योरिटी का ऑप्शन चुना है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ सिहाब भाई के पैदल चलने की बात की जाए तो इस पर भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि सिहाब भाई ने इसके लिए भी तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग ली है। यानी कि पिछले 1 साल से सिहाब भाई हर रोज़ 25-30 किलोमीटर चलते आ रही हैं ताकि उनके पैर चलने की पैदल तय नहीं कर सकता है। अगर कोई शख्स बिना तैयारी के इतना लंबा सफ़र शुरू कर देता है तो वो कुछ ही किलोमीटर का सफ़र तय करेगा, उसके बाद में वो थक हार कर बैठ जाएगा। तो अब आप ऐसे में सोचिए कि सिहाब भाई का इस ट्रेनिंग लेने में भी खूब खर्चा हुआ होगा। इसके अलावा सिहाब भाई के 1 साल के पूरे रास्ते में जो खर्च आने वाला है उसके बारे में तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जब कोई शख्स अपने घर से किसी सफ़र के लिए निकलता है तो वो अपने घर से अपना पूरा खर्चा लेकर निकलता है। तो जाहिर सी बात है कि सिहाब भाई भी अपना खर्चा साथ लेकर ज़रूर निकला होगा, क्योंकि 30-40 दिनों तक तो वो किसी को ये भी मालूम नहीं था कि कौन सिहाब है और कौन है जो पैदल जाकर हज करने जा रहा है। यह तो अभी सिर्फ 10-15 दिनों में सबको मालूम चला है कि केरला का एक शख्स है जिसका नाम सिहाब है, जो पैदल सफ़र करके हज करने जा रहा है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस दौरान सिहाब भाई का कितना खर्चा हुआ होगा। अगर नॉर्मल भी देखा जाए तो हर रोज़ 2 से 4 हज़ार रुपये खर्चा ज़रूर आया होगा। और यह कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि ऐसे ही साल भर सिहाब भाई को चलते रहना है। तो ऐसे में आप सोचिए कि सिहाब भाई के इस हज पर टोटल खर्चा कितना ज़्यादा आने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक बताया गया है कि सिहाब भाई के इस पैदल हज करने में तकरीबन 70 लाख के आसपास का खर्च आने वाला है। हालांकि जब से सिहाब भाई सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेंड हुआ है तब से लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और खूब अच्छे से सिहाब भाई का स्वागत भी कर रहे हैं और जैसी भी हो मदद भी कर रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि सिहाब खुद पेशे से एक डॉक्टर है और इसके पास में पैसों की कोई भी कमी नहीं है। और यही नहीं, सिहाब भाई एक यूट्यूबर भी हैं। इन्होंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 26,000 के जूते खरीदते हुए दिख रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिहाब भाई खुद एक कितने ज़्यादा दौलतमंद इंसान है। इसीलिए एक बार जब किसी ने सिहाब भाई से यह सवाल कर दिया कि जब आपके पास में इतने पैसे हैं तो फिर आप प्लेन या जहाज से हज के सफ़र पर क्यों नहीं गई, आपने पैदल जाकर हज करने का फैसला क्यों किया। तो इस पर सिहाब भाई ने बताया कि इससे पहले मैं खुद सऊदी अरब के मक्का शहर में जॉब कर चुका हूँ। वहाँ पर रहते हुए मैंने कई लोगों से सुना कि वो पैदल आकर हज कर रहे हैं, तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि एक बार मैं भी भारत से पैदल आकर हज जरूर करूँगा। और फिर दूसरी बात, यह मेरी माँ की भी ख्वाहिश थी कि मैं पैदल जाकर हज करूं। बस इसीलिए मैं पैदल सफ़र करके हज के सफ़र पर जा रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन ज़रूर लिखें।